जय हिंद, नमस्कार। आज का टॉपिक है पर्यायवाची। पर्यायवाची विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे भी प्रश्न बनते हैं और आपको याद करना है, क्योंकि जब तक आप याद करेंगे और समझेंगे नहीं तब तक आप प्रश्न को नहीं हल कर पाएंगे। क्योंकि एक प्रश्न का 4 विकल्प होते हैं और चारों विकल्प का अर्थ समझना पड़ता है कि आखिर वह किसका पर्यायवाची है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पर्यायवाची, सबसे पहले बात हम समझेंगे पर्यायवाची शब्द कहते किसको है। जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। पहला एक बार फिर से, जिन शब्दों का अर्थ समान हो दोस्त, जिन शब्दों का अर्थ समान होता है वो आपका पर्यायवाची होता है या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और सारे एग्जाम्पलों को आपको नहीं पढ़ना है। उसमें से जितने भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची होते हैं उन्हीं सबको हम लोग डिस्कस करेंगे और उन सारे टॉपिक्स यानी उन सारे पर्यायवाचियों में, उन सभी पर्यायवाचियों में कहीं ना कहीं आप बहुत सारे शब्द को जानते भी होंगे, लेकिन उसे आप बस सीक्वेंस में पढ़ना है और समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पर्यायवाची है आपका अमृत। इसका पर्यायवाची है सुधा, पीयूष, सोम, अमी। इसमें से एक व्यक्ति का लोग सब किसी न किसी व्यक्ति का नाम भी होता है, पीयूष, सुधा भी होता है, तो ये सब याद कर चुके होंगे। लेकिन दो है, सोम और अमी, दो याद करना है आपको। सोम और अमी किसके पर्यायवाची हैं? अमृत के पर्यायवाची हैं। सुधा और पीयूष ऑलरेडी आप लोग को याद है। ठीक, नेक्स्ट है यानी दूसरा पर्यायवाची है अतिथि। अतिथि किसी के घर कोई भी व्यक्ति आता है, या तो मेहमान कहते हैं कुछ लोग, या तो आगंतुक कहते हैं, या तो पहुना कहते हैं। मेहमान को ही पहुना कहते हैं। आज से नहीं, बहुत सालों पहले लोग मेहमान पहुना ही कहते थे, नहीं तो उससे पहले आगंतुक कहते थे और अभ्यागत कहते थे। जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे लोग शब्द को प्रयोग करते हैं। पहले आगंतुक अभ्यागत कहते थे, कुछ बाद लोगों ने मेहमान पहुना कहने लगे और अब कुछ नहीं कहते हैं, फोन करते हैं और आ जाते हैं और कहते हैं कोई आया है, शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अतिथि का पर्यायवाची है आगंतुक, अभ्यागत, पहुना और मेहमान। तीसरा है अग्नि। इस पर्यायवाची से आप लोग बचपन से ही परिचित हैं, क्योंकि यह हर बार पढ़ाया जाता है। अग्नि यानी आग, आग का ज्वाला, आग, अनल, पावक, हुताशन भी होता है, जिसमें से आपको नया लगेगा ज्वाला, अनल और पावक, आप तो जानते ही हैं। तो अग्नि का पर्यायवाची है ज्वाला, आग, अनल, पावक। अगला है असुर। अभी हम इन सारे पर्यायवाची से प्रश्न बनाएंगे कि कैसे प्रश्न बनते हैं। आप ध्यान से देखते रहें और समझते रहें शब्दों को। असुर, असुर मतलब राक्षस, दैत्य, दानव, धनुष, निशाचर। इसमें से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे निशाचर है, राक्षस है, दैत्य है, दानव है। इसमें आपको याद करना है धनुष। असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, धनुष, निशाचर, ये सब किससे संबंधित है? राक्षस से संबंधित है। और ये किसका पर्यायवाची है? राक्षस का पर्यायवाची है। किसी भी शब्द को बोल रहे हैं तो उसमें केवल एक ही अर्थ निकल रहा है, राक्षस। ठीक, तो आपका पर्यायवाची शब्द है। अगला है, पांचवा है अहंकार। अहंकार मतलब घमंड, गर्व, दर्प, अभिमान। अहंकार हो जाता है तो इसमें एक शब्द है गर्व। कुछ लोग खुशी के कारण भी गर्व करते हैं, अपने देश पे गर्व करते हैं, लेकिन कुछ लोग घमंड से गर्व करते हैं, तो घमंड वाला गर्व है, अहंकार वाला गर्व है। ये नहीं कि गर्व का एक पॉजिटिव सेंस भी होता है और नेगेटिव सेंस भी होता है।
तो यहाँ पे दिखाया गया है कि गर्व लोग कुछ इस कारण करते हैं नेगेटिव की वजह से, या बहुत सारे पैसा आ गया तो उस पर वो लोग गर्व करने लगे कि हमारे पास पैसा आ गया, या कोई गरीब है उसको देख के अपने को महसूस करते हैं कि हम गर्व हैं, तो उस गर्व की बात कर रहा है यहाँ पे। दर्प, आपको याद करना है दर्प और अभिमान। नेक्स्ट है, छठा है अच्छा। अच्छा मतलब शुभ, शोभन, उचित और उपयुक्त। कोई काम अच्छे से हो जाए या कोई भी सामान किसी के लिए उपयुक्त हो जाए तो अच्छा ही रहता है, अच्छाई के लिए उपयोग होता है। उपयुक्त, उचित, शोभन, शुभ, ये अच्छा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है सातवां, अरड़े। अरड़े मतलब जंगल। कानन, जंगल, वन, विपिन। कानन, जंगल, वन, विपिन, ये किसके पर्यायवाची हैं? अरड़े के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है आठवां है आकाश। आकाश मतलब व्योम, गगन, नभ, अंबर, शून्य। व्योम, गगन, नभ, अंबर, शून्य, ये किसके पर्यायवाची हैं? आकाश के पर्यायवाची हैं। नौवां है आँख। चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दृग। चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दृग। आँख का पर्यायवाची चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दृग। इन नेत्र का पर्यायवाची आप अच्छे से याद कर लें। चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दृग। 10वां है आभूषण। आभूषण मतलब भूषण, अलंकार, गहना, जेवर। लोग जेवर गहना तो जानते ही हैं, अलंकार भी जानते हैं और भूषण भी जानते हैं, तो आभूषण का भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची है आपके लिए। अब इसमें से पूछ देगा 3 अग्नि का पर्यायवाची रहेगा और 1 किसी और का दे देगा, और पूछेगा कि इसमें से अग्नि का पर्यायवाची कौन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, ये है आग, बी है हुतासन, सी है अनल, डी है आकाश। देखिए, निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। 3 तो है, आग भी है, हुतासन भी है, अनल भी है। आप इसमें से किसी को टिक नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसे टिक करेंगे? नहीं पर। कि कौन नहीं आता है? तो आकाश नहीं आता है। अब इसी पर्याय प्रश्न को हम बदल देंगे। निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची है, तो यहाँ आकाश हो गया, यहाँ चक्षु हो गया, यहाँ उपयुक्त हो गया, और यहाँ आपका भावक हो गया। अब भाई जिनको याद रहेगा वही इस प्रश्न का आंसर देगा, तो इसलिए पर्यायवाची आपको याद करना है, बहुत जरूरी है। पावक होगा, चक्षु में नेत्र का है, ये नेत्र का है, ये अच्छा का है, ये आकाश गगन का है, और ये अग्नि का है, और यही आपसे पूछा है। ऐसे ही आप हिंदी का प्रैक्टिस करते रहेंगे, और हम आपको पर्यायवाची से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।